नमस्कार विद्यार्थियों। हम भक्ति काल की प्रमुख भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मीरा द्वारा रचित जिन पदों का हमने अध्ययन किया था, उन पदों में हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति भावना, उनके समर्पण भाव और उसके साथ ही कृष्ण द्वारा जिस किसी भी अवस्था में मीरा को रखा जाए, पूर्णतः कृष्ण को समर्पित मीरा उन हर स्थिति में कृष्ण सामीप्य लाभ, उनकी कृपा दृष्टि, उनका साहचर्य प्राप्त करने के लिए सबको शिरोधार्य करते हुए सहज भाव से स्वीकार करती जाती है। आगे जिन हम पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, उन पदों में कृष्ण भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रही मीरा को अपने ससुराल पक्ष मेवाड़ राज परिवार से जिन प्रताड़नाओं का कष्टों का सामना करना पड़ा और उन कष्टों को भी बड़े प्रेम से ईश्वर की कृपा समझते हुए मीरा ने हंसते हंसते झेला। लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग का समस्त कष्टों को झेलते हुए भी कृष्ण भक्ति के मार्ग का वह त्याग नहीं करती। यह इन पदों में हम अध्ययन करेंगे। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। सीधा मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा को संबोधित करते हुए मीरा कहती है कि हे राणा जी, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, कि हे राणा, आपका ये रंगीला सुंदर देश मेवाड़ मुझे तनिक भी प्रिय नहीं लगता, तनिक भी मेरे मन को सुहाता नहीं है। थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ा। और मीरा को मेवाड़ क्यों प्रिय नहीं लगता, उसका कारण बताते हुए मीरा कहती है कि हे राणा, आपके इस देश में ईश्वर आराधना करने वाले, सत्संग करने वाले साधुजन नहीं बसते हैं, साधुजन निवास नहीं करते हैं, और जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, लोग बसे सब कूड़ो, वे सब लोग कुटिल मनोवृत्ति के दुष्ट और दुर्जन हैं। क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, की जब राजा जो है वो जिस प्रकार का होगा उसी के अनुसार की प्रजा भी होती है। कि जब आप मुझे प्रताड़ित करते हुए ईश्वरीय मार्ग में, मेरी आराधना के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हो, तो आपकी प्रजा भी उसी मार्ग का अनुसरण करने वाली है। गहना गाठा हम सब त्याग्या, त्याग्यो कर्रो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन जूड़ो। मीरा का यहाँ पर निर्भीक रूप हमें दिखाई देता है कि तत्कालीन राज सत्ता को वह सीधी सीधी चुनौती देती है, और चुनौती ही नहीं देती, उनको कहती है, स्पष्ट वादिता मीरा की यहाँ पर हमें दिखाई देती है। वो कहती है कि हे राणा जी, गहना गाठा हम सब त्याग्या, कि मैंने शारीरिक सज्जा के जितने भी अलंकार आभूषण होते हैं, उन सब का मैंने त्याग कर दिया है। त्याग्यो कर्रो चूड़ो। और एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह जो होता है, उसके हाथों में धारण किया हुआ चूड़ा, मैंने तो उस स्त्री सौभाग्य के सुहाग के जो चिन्ह है, हाथ का चूड़ा, उसका भी त्याग कर दिया है। काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन जूड़ो। मीरा कहती है, इसके अतिरिक्त शारीरिक साज सज्जा के श्रृंगार के जितने भी प्रसाधन हैं, काजल, ललाट पर लगाई जाने वाली बिंदी तथा बालों को गूंथ कर या वेणी बंधन,
वह सब मैं त्याग चुकी हूं। अर्थात मीरा राणा को कहती है कि हे राणा, इस लौकिक अर्थात सांसारिक सौभाग्य के सूचक जितने भी चिन्ह हैं, हाथ में धारण किया गया चूड़ा, आंखों में लगाया गया काजल, ललाट पर सुशोभित बिंदी, बालों का वेणी बंधन, वह सब श्रृंगार के, प्रसाधन के, सौंदर्य के जितने भी साधन हैं, उन सब का मैं पूर्णतः परित्याग कर चुकी हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छे पूरो। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य तो गिरधर लाल हैं, मैंने उन्हीं पूर्णावतार कहलाते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि मैंने पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में, अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया है और उनकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई है। इस पद पे मीरा का निर्भीक रूप, स्पष्टवादी रूप तो है ही, उसके साथ कृष्ण भक्ति आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मीरा ने किस प्रकार सांसारिक सौंदर्य के जो श्रृंगार के प्रसाधन है उनको त्याग दिया है, और राणा को वो चुनौती दे रही है यहाँ पर कि आपके राज्य में अच्छे साधु सज्जन व्यक्ति निवास नहीं करते, दुर्जन व्यक्ति निवास करते हैं। तो स्पष्ट चुनौती वह राणा को दे रही है, और पद के अंत में अपने आराध्य श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष मानते हुए उनको पति के रूप में वह स्वीकार करती है। भाषा राजस्थानी है, 2 पंक्तियां साध नहीं छे, और अंतिम पंक्ति वर पायो छे पूरो। 6 गुजराती का शब्द है जिसका यहाँ पर बड़ा सहज प्रयोग मीरा के द्वारा इस पद में हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला जो पद है वह है, उसमें मीरा कहती है, राणा जी क्या ने राखो म्हासू बेर, थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो ज्यों बिरछन में कैर। राणा को ही संबोधित कर रही है मीरा कि हे राणा जी, आप मुझसे किस कारण से, ऐसा कौन सा अपराध मैंने कर दिया है, ऐसी कौन सी भूल मेरे से हो गई है जिसके कारण मुझसे व्यर्थ ही में इतना वैर भाव रखते हो। थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो जू बिरछन में केर। मीरा कहते कि आपका मेरे प्रति बिना कारण के, अकारण ही ये जो विद्वेष की भावना है वह अनुचित है। और हे राणा जी, आप मुझे ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में कैर, कि जैसे कैर का वृक्ष जो होता है वो पत्रहीन होता है, उस पर एक भी पत्ता नहीं आता, और वो कांटेदार कंटीला होता है, उस पर कांटे आते हैं। इसी 2 कारणों के कारण वह किसी भी मनुष्य की को आकर्षित नहीं करता, उनकी आंखों को नहीं सुहाता है। वैसे ही मीरा कहती है कि आप भी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते हो। महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो थारो शहर, काजल टीकी हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहर। मीरा कहती है कि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में लीन होकर के राणा आपके राजसी वैभव, ऐश्वर्य के समस्त साधनों से युक्त आपके महल अटारी सबको मैंने त्याग दिया है। त्याग्यो थारो शहर, यहां तक कि मैंने आपके शहर में निवास करना भी छोड़ दिया है।
काजल टीको हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहन। मीरा कहती है कि मेरे सांसारिक पति जो है राणा सांगा के पुत्र भोजराज की मृत्यु उपरांत वैधव्य के कारण मैंने श्रृंगार के समस्त प्रसाधन, सौभाग्य के समस्त चिन्ह, काजल और बिंदी, वह सब मैंने त्याग दिए हैं और भगवी चादर पहन उस अविनाशी मेरे प्रियतम आराध्य मेरे पति भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, भगवा वस्त्र में पहनने लग गई हूं। थारे रूसिया राणा कुछ नहीं बिगड़े, अब हरि की ना महर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमरत कर दियो जहर। मीरा कहती है कि हे राणा, अगर आप मेरे से रुष्ट भी हो जाते हो तो आपके रुष्ट होने से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, मेरी किसी भी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझ पर तो इस समस्त संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई है, तो एक अकिंचन सा साधारण मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमरत कर दियो जहर। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर लाल, यह आपकी ही कृपा दृष्टि थी, आपका ही प्रेम था, आपकी मेरे ऊपर अनन्य अनुकंपा थी कि जिसके कारण मेरे ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा, इन राणा के द्वारा मुझे मारने के लिए जहर भेजा गया था, विष भेजा गया था, उस विष को भी आपने अमृत बना दिया। तो आपकी जो कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त है, आपकी जो अनुकंपा मुझे प्राप्त है, हे कृष्ण, उसे मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकती, वह वर्णातीत है, अवर्णनीय है। इस पद में मीरा ने राणा को सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में उनके प्रति जो विद्वेष भाव रखते हैं उसको त्यागने की बात तो कही है। उसके साथ ही मीरा ये भी कहती है कि मीरा को कृष्ण भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के कारण उनके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उनका प्राणांत करने तक का विष देकर के मारने तक का प्रयास किया गया था, उसकी और भी अंतिम पंक्ति में मीरा ने संकेत किया है। और उसके साथ ही मीरा ने अपना अटल विश्वास भगवान श्री कृष्ण के प्रति दर्शाया है कि एक अकिंचन साधारण मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, साक्षात परम पिता की कृपा उन्हें प्राप्त है। इसमें राजस्थानी का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और अनन्य भक्ति भावना इसमें मीरा की अभिव्यक्त हुई है। अगला पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीरा कहती है कि मैंने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है और मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति में लीन होकर के अपने पांवों में घुंघरू बांध करके अपने आराध्य कृष्ण को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं अपने पांवों में घुंघरू बांध करके उनके सामने में नृत्य करती हूँ। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीरा कहती है कि मैं तो अपने मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की
स्वयं ही दासी हो गई हूं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के पूर्णतः उनके प्रति समर्पित हो गई हूं। किसी अन्य चीज की सुध ही मुझे नहीं रही है। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा कहती है कि मेरी कृष्ण भक्ति को देख करके, मेरे इस वैरागी स्वरूप को देख करके राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा कहती है कि मैंने हंसते हंसते उस विष का पान कर लिया, उस विष को पी लिया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा इसलिए भी हंस रही है कि राणा का ये कृत्य कितना तुच्छ कृत्य है, कितना छोटा कृत्य है। उसके साथ ही मीरा के हंसी का एक कारण यह भी है कि देह का अंत हो जाने से मीरा के लिए आत्मा और परमात्मा का अंततः मिलन मीरा चाहती है, मोक्ष चाहती है, तो कि वो मार्ग तो मीरा के लिए खुल जाएंगे। ईश्वर से मिलन का मार्ग खुल जाएगा मीरा का, सहज ही कृष्ण से मिलन हो जाएगा। तो उसको तो हंसी आ रही है कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा तो मरेगी नहीं, और कृष्ण का और भी अच्छा है कि मुझे शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण मिलन मेरा हो जाएगा। तो मीरा को राणा के इस कृत्य पर हंसी आती है। आगे मीरा कहती है, लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा कहती है कि इस संसार के जो लोग, ये लोग जो है, इस संसार के लोग जो हैं, वो मीरा मुझे कहते हैं कि मैं तो बावली हो गई हूं। कुल मर्यादा, लोक लज्जा का मैंने त्याग कर दिया है। और पिता कहते हैं कि मैं तो कुल का नाश करने वाली हूं। मीरा को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने परिजनों का कितना अधिक विरोध सहन करना पड़ा था, कितनी अधिक प्रताड़नाएं उन्हें सहन करनी पड़ी थी। वो प्रताड़नाएं मानसिक भी थी और शारीरिक भी, ये यहाँ पर हमें पता चलता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा की दासी रे। मीरा कहती है कि मुझे इन सांसारिक प्रताड़नाओं से, कष्टों से, पीड़ाओं से, किसी की निंदा करने से मुझे पर कोई, मैं इसकी परवाह नहीं करती। मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे आराध्य तो गिरधर नागर है और मैं भगवान श्री कृष्ण के हरि चरणों की मैं सेविका हूं, और सेविका बनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यहाँ पर मीरा की अनन्य भक्ति भावना तो प्रकट हुई है, उसके साथ ही मीरा को जिन प्रताड़नाओं को झेलना पड़ा था उनका भी संकेत मीरा ने यहाँ स्पष्ट शब्दों में किया है। उसके साथ ही मीरा ये कहती है, इन सब को झेलने के बाद भी मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अविचल रह करके आगे बढ़ रही हूं, उसका त्याग में नहीं कर सकती। भाषा राजस्थानी ही है और अनुप्रास अलंकार है, और मीरा की अनन्य भक्ति भावना इसमें अभिव्यक्त हुई है। पद का बहुत पद शैली है, मुक्तक शैली का यहाँ प्रयोग मीरा के द्वारा हुआ है। हर पद जो है मीरा का, वह एक अलग भाव को, कृष्ण को की भक्ति को तो समर्पित ही है।